एक बार वापस से रिवाइज करते बेटा अपने फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के देखते बेटा सबने। हर रोज रिपीट कर रहा हूँ बेटा फॉर्मूले, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मेमोरी परफेक्ट हो जाए बेटा। डेरिवेटिव ऑफ के इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अलजेब्रिक के 3 है बेटा, दैट्स एक्स टू दी पावर n की रेट जो पावर में था फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर देगा पावर में। नेक्स्ट वन, रूट एक्स की रेट ऑलरेडी एक्स रीड हो रहा है बेटा, 1/2 रूट एक्स है। एक्सपोनेंशियल 2 है, e टू दी पावर एक्स की रेट हो e टू दी पावर एक्स है। ए टू दी पावर एक्स की रेट क्या बेटा, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए है। फिर लॉगरिथमिक का एक है, लॉग एक्स की रेट कितना बेटा, 1/x है। ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपने पास में 6 है। साइन एक्स की रेट क्या है बेटा, कॉस एक्स है। कॉस एक्स की रेट क्या है बेटा, माइनस साइन एक्स है। टैन एक्स की रेट है डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की रेट है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स की रेट है डायरेक्ट सेक एक्स इंटू टैन एक्स है। नेक्स्ट वन, कोसेक एक्स की रेट है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास में 6 फॉर्मूले अपने पास, ये सब प्रूफ मिलेंगे बेटा इनवर्स के। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स की रेट डायरेक्ट माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स की रेट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स की रेट है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा, सेक इनवर्स एक्स की रेट है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क है, माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। मैं रोज बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले जैसे अपने पास में जो है डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, फिर अलजेब्रिक के, एक्सपोनेंशियल के और लॉगरिथम के फॉर्मूले रोज रिवाइज कर रहा हूँ। वो हिसाब से बेटा अपनी मेमोरी परफेक्ट होना बेटा। अब इसके बाद में हम जब चलते हैं बेटा कहाँ तक के क्वेश्चन है, इनवर्स के क्वेश्चन हो गए थे, tan इनवर्स चालू था, वही क्वेश्चन को आगे कर रहे कंटिन्यूस में। फाइंड dy by dx है। if first example y is equal to tan inverse of x upon, कल शायद ये क्वेश्चन हो गया था, मैं थोड़ा सा हिंट बेटा सभी जन बच्चों, ये क्वेश्चन होया या नहीं होया मेरे को तो कंफर्मेशन नहीं, आप बताएं बेटा। x अपॉन अंडर रूट ऑफ, होया था बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होया था बेटा क्वेश्चन गर्ल्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सभी जन ख्याल रखो बेटा, अपने रूल्स में मिल गया है सर। क्या रूल्स में बताया गया, रूट के इनसाइड में कांस्टेंट माइनस अलजेब्रिक, माइनस दिखा तो सिंपल साइन स्क्वायर, अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन स्क्वायर थीटा। हर बार रिवाइज करो, ट्रिक से बेटा, ये अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक है, डायरेक्ट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर, प्लस दिखा तो tan स्क्वायर, माइनस दिखा तो साइन स्क्वायर, दोनों एट ए टाइम पे दिख गए तो कोई बात नहीं। कांस्टेंट माइनस अलजेब्रिक, कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक है, डायरेक्ट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सिंपल cos थीटा। तो यहां पर सर माइनस का है तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, दैट्स अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पुट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट a स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। सभी के पावर के टू गेट कैंसिल करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बोलते हैं इसको। x इज इक्वल टू a साइन थीटा, फिर a को नीचे कर दो, x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन को इधर घुमा दिया, डायरेक्ट क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है अपने पास में, a साइन थीटा
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, कॉमन निकाल दिए बेटा, इसकी टर्म मेरे साइड में लिख रहा हूं, देख लो, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10वीं वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए गेट कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ ए गेट कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस, tan थीटा आ गया, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, सिंपल थीटा, थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास में ऊपर दी है बेटा, ये अपने पास थीटा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एकदम इजी फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा, एक्स से, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव dy by dx is equal to d by dx of साइन इनवर्स ऑफ x by a है, क्या रीड होगा बेटा, साइन इनवर्स x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, बुलाना पड़ता, क्या रखना बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बाय a का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ x बाय a, d बाय dx ऑफ x बाय a, बुला लिए बेटा, अब तो इसको क्रॉस करेंगे तो 1 अपॉन होल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 बाय ए कांस्टेंट है, एक्स की रेट कितना था 1, डिवाइड का रूट के बाहर का क्या ख्याल रखना, रूट के इनसाइड का ए स्क्वायर और ऊपर का बेटा ए गेट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा समझा नहीं समझा, देखो एक बार, समझा नहीं समझा बेटा, सेकंड क्वेश्चन बेटा, y is equal to tan इनवर्स ऑफ, कैसा भी एग्जाम पर रहो, कुछ भी रहो बेटा, दिमाग से सॉल्व करना, हर बच्चे को बोल रहा हूं बेटा, गड़बड़ी करना मत, चाहे वो कोई एग्जाम्पल की लेवल कितनी भी स्टैंडर्ड क्यों ना आ रही, कितनी भी स्टैंडर्ड बोल दिया मैंने, क्यों ना आ रहे बेटा, अपने हिसाब से अपने एग्जाम्पल को बेटा मॉडिफाई करने का सभी का। थ्री माइनस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 6x, सर tan इनवर्स है ऑफ द बैक काय बेटा, अल्जेब्रिक में काय में ट्रांसफर करना, ट्रिग्नोमेट्रिक, सर मिडल साइन न्यूमरेटर की माइनस है, डिवाइड की मिडल साइन प्लस है, तो बेटा सर अपने पास में ऊपर दैट सर tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी करके बेटा, डायरेक्ट tan इनवर्स ए ऑपरेटर फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, ये सेकंड पर भी अप्लाई होगा, tan इनवर्स बी करके दिया, सर 6 के फैक्टर कीजिए तो डायरेक्ट तो बन ही गई, टर्म ऑलरेडी डिवाइड की 1 है, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2x, एक टर्म्स क्या हो गया बेटा, ए की होगी, सेकंड टर्म बी हो गया बेटा, एक फर्स्ट ए है सेकंड बी है, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x है, एकदम इजी फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा x dy बाय dx। सर इसमें x की टर्म ही नहीं मतलब जीरो, माइनस क्या रीड करूंगा tan इनवर्स x, x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। सर बुला लिया 2x, 2 कॉमन, x की डेट 1, तो आंसर इज -2/1 प्लस 4x स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? टेन के क्वेश्चन में और कौन से ले सकते हैं अपन? आप 3-4 क्वेश्चन के एडजस्टमेंट करना बस हो गया। थर्ड एग्जांपल, y is equal to tan inverse of अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अपने रूल में मिल गया सर, रूट के इनसाइड में कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक की टर्म दिख रही सर, अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर थीटा, वही रूल्स यहाँ लागू होगा बेटा। डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, पुट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर थीटा, taking square on both sides, that's x is equal to simple tan theta। tan को घुमा दे इधर से क्या आएगा, tan इनवर्स x is equal to theta। डायरेक्ट y is equal to क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, वैल्यू पुट अप कर रहे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में कितनी बेटा, tan स्क्वायर थीटा, फिर x की वैल्यू कितनी, दैट्स tan थीटा। डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10वीं का फॉर्मूला बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा sec थीटा। बंद कर दो, मम्मा चालू करा था, वो बंद कर दो, बोरिंग मत चालू करा था, बंद कर। वो खेले में बच्चे तुड़गा बर बोल लागा हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा। अपने पास में sec और tan है तो एक ही ख्याल रखना, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा 1 बाय cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर दोनों डिवाइड की टर्म सेम है बेटा, tan इनवर्स ऑफ तो क्या टेक द एलसीएम, दैट्स क्या बोलते सिंपल cos थीटा 1 प्लस sin थीटा। हाँ बेटा ख्याल रखो, जो बच्चे को डाउट्स था तो यहाँ क्लियर होता। सर अपने पास फॉर्मूला किसका है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, ये 2 था तो इसको आधा कर दो मतलब थीटा हो जाएगा बेटा, आधा हाफ, चाहे वो एंगल कैसा भी रहो, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा भी दिया तो इसको आधा कर दो एंगल को, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एंगल को हाफ कर दो मतलब 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ कितना बेटा 8 थीटा है, दैट्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हाफ कर दो एंगल, दैट इज कितना 4 थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ही आया तो एंगल को हाफ कर दो, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, एंगल को हाफ करना मतलब थीटा बाय 2। माइनस दिया तो क्या करना है बेटा, साइन आएगा, 2 टाइम्स कैसे आएगा, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल सिंपल थीटा। अब सर ये साइन में साइन को कॉस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपना 10वीं का एक फार्मूला है 90 माइनस एंगल करके, 10वीं का फार्मूला है बेटा, कोई टर्म अपना साइन थीटा दिया इसको कॉस में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 10वीं का फॉर्मूला है 90 माइनस एंगल कर दो, हो गया। वही लैंग्वेज को अपन सेट कर रहे हैं यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ
1 प्लस कॉस को साइन में ला, साइन को कॉस में लाना तो क्या होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस दैट्स अ पाई बाय 2 माइनस एंगल। जब इसका एंगल चेंज करो सभी का एंगल चेंज है, फिर कॉस को साइन में बनाया, फिर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एंगल। तो अपने फॉर्मूले में बढ़ जाता सर, ये कौन सा फॉर्म, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स cos square half of the angle theta by 2 tan inverse of 2 times cos square half of the angle मतलब कितना है बेटा, pi by 2 minus theta upon 2 whole divided by, सिर्फ sin थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं बेटा, sin 2 थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये ओरिजिनल है। अब बेटा आपने क्या करना, सिर्फ sin थीटा होना, जहां जहां एंगल दिखा वहां पर 2 से डिवाइड करो, जितने भी एंगल से। तो ये 2 गेट कैंसिल होके डायरेक्ट क्या बनता है, साइन थीटा। क्या बना, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। इसका मतलब क्या, हाफ कर दो, थीटा तो थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, इसको भी हाफ कर दो। कैसा सर, 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2। एक टर्म गेट कैंसिल होगी, 2 गेट कैंसिल होगी, कॉस की एक टर्म उड़ गई बेटा, ऊपर एक कॉस बचा है, नीचे एक साइन बचा, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन, दैट से क्या होगा, कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन 2। अब ये टर्म्स को कॉट को बेटा फिर सिंप्लीफाई कर, कॉट को tan में लाना कोई बड़ी बात नहीं, वही एंगल 10वीं वाला, एंगल में चेंजेस कर दो, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एंगल, एंगल क्या है बेटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल होगा, डायरेक्ट पाई बाय 2, फिर माइनस ऑफ, ये आएगा पाई बाय 4, फिर माइनस थीटा बाय 2, ये आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 है ना 1 बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या देखनी है यहाँ पर, थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स एक्स है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पाई से बेटा एक्स है, dy बाय dx है। सर पहली टर्म में पाई बाय 2 एक्स है ही नहीं, यहाँ पर 0, पाई बाय 4 में यहाँ पर भी एक्स की टर्म नहीं, मतलब 0 प्लस 1 बाय 2 कांस्टेंट, यहाँ पर ऑलरेडी tan इनवर्स एक्स है, ऑलरेडी एक्स है तो बुलाने की जरूरत नहीं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखते टाइम पे एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिखो, 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, बेटा ये मिसलिनियस सा क्वेश्चन है, जैसा बोलते हैं चैप्टर एंड होगा, जैसे चैप्टर एंड होता है लास्ट में एक एक्सरसाइज आती है, मालूम है 10वीं में शायद टेक्स्ट बुक में था, शायद था क्या, नहीं था ऐसा प्रोसीजर बेटा। हाँ वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लास्ट वाला, एंड मैं जानबूझ के इसमें क्यों ले लेता है बेटा, अपने को कोई मिसलिनियस नहीं है, जब पूरा चैप्टर लेंगे तो पूरा अपने क्वेश्चन एक ही होना, ये पैटर्न के हिसाब से, इसलिए बेटा गलती ना हो, सब साइड में फॉर्मूला लिखा, अपन भी लिखना बेटा, पढ़ने में आसान जाता है बेटा। अब तुम समझ में आता है, लेंथ बड़ी दिखने से कुछ नहीं होता बेटा, आना जरूरी कंपलसरी। अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देख लो, अभी नंबर 4, y is equal to tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 upon x। अपने यहाँ से रूल में वही दिख रहा है बेटा, क्या रूल दिख रहा है, रूट के इनसाइड में कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक, प्लस दिखा तो सिंपल tan स्क्वायर, अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर थीटा, बस लैंग्वेज तो वही है अपनी। डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पुट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर थीटा, 2 गेट कैंसिल कर दिया पावर के,
तो x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। फिर tan को इधर घुमा दे, डायरेक्ट क्या आएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ करली ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिंपल x की वैल्यू कितनी है बेटा, tan थीटा। 10वीं का फॉर्मा अवेलेबल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। सब इसको रूट में रख दिया तो क्या आएगा बेटा, सिंपल sec थीटा। tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा बेटा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। सेक और tan की पेयर नहीं बन रही बेटा, साइन कॉस की पेयर थी, tan कॉट की पेयर बनती, सेक कोसेक की पेयर बनती। tan इनवर्स ऑफ सिंप्लीफाई कर लो, 1 बाय cos थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। ऊपर को सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा। दोनों डिवाइड की टर्म्स गेट कैंसिल होगी बेटा, cos थीटा गेट कैंसिल होगी। डायरेक्ट क्या, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, वापस से रिपीट हो गया बेटा, सेम क्वेश्चंस के हिसाब से हम साइड में लिख रहा हूं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, मतलब थीटा, इसको आधा बोलते हैं, हाफ है आधा, चाहे कुछ भी रहो। 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, इसको आधा कर दो, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, सिंपल कितना, 2 थीटा। वैसे यहाँ पर हाफ कर दे बेटा, आधा, हाफ, हाफ का मतलब थीटा है तो थीटा बाय 2, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल कितना, थीटा बाय 2, सिंपल साइन थीटा अपॉन दैट्स 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय 2 इनटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, हाफ। वापस से एक 2 गेट कैंसिल हो जाता, एक साइन गेट कैंसिल हो गया बेटा, फिर साइन अपॉन कॉस बचा तो बन गया tan, बन गया बेटा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, सिंपल थीटा बाय 2, 1 बाय 2। थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास ऊपर दी है, देख लो बेटा थीटा कितना है, tan इनवर्स x होगा बेटा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, x से, dy बाय dx है, 1 बाय 2 फंक्शन साथ में अटैच करके बच गया है। tan इनवर्स ऑलरेडी x ही है तो कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, कुछ डाउट बेटा, बॉयज गर्ल्स कुछ गड़बड़। अब कैसा है बेटा, ये क्वेश्चंस है ना पेपर में आने की बहुत 99% नहीं आते अभी क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सब एलिमिनेट कर दिया होगा 12th में से। वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, हाँ सब फिर पढ़ा क्यों रहा है बेटा, पढ़ाने का रीजन ये रहता है बेटा कि जब टेक्स्ट बुक सॉल्व करे तो अपने लगभग 99% क्वेश्चन आने होना चाहिए। जरूरत नहीं बेटा मैं जैसा पढ़ा रहा वैसे ही आना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 4। नंबर 5, y is equal to tan इनवर्स ऑफ, ये देख पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, ऑलरेडी फार्मूला है अपने पास, डायरेक्ट सॉल्व ये बेटा।
tan inverse of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो। सिंपल है, हाफ का मतलब यस लिखना मतलब हाफ हो गया, दोनों वही रूल चलाएगा बेटा। 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो, एक टू टू गेट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तक आएगा tan स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल tan इनवर्स ऑफ tan x आ गया, tan इनवर्स tan गेट कैश कैंसिल, सिंपल x आ गया, y करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से होगा dy बाय dx, x की डेरिवेटिव कितने है 1, 3 मार्क का पेपर का क्वेश्चन है बेटा, बहुत हार्ड था क्या? ये पेपर में आते क्वेश्चन बहुत हो गए बेटा, एकदम टफ से टफ, अपना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सिलेक्ट कर ले, एंड इसकी लेवल बता रहा, अब इसका बट वन एग्जाम्पल है, टॉपिक एंड हो जाएगा बेटा। दो एग्जाम्पल बचे हैं, वो हिसाब से अपन अपने मन से अपन कैसे भी कर सकते क्वेश्चंस को। नंबर 6 बेटा, y is equal to tan inverse of under root of 1 plus x square plus under root of 1 minus x square whole divided by under root of 1 plus x square माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी जन ख्याल रखना, गड़बड़ करना मत, अपने रूल्स में दिख रहा है बेटा, रूट के इनसाइड में कांस्टेंट माइनस अलजेब्रिक, कांस्टेंट प्लस अलजेब्रिक, do not in that algebraic is equal to constant into simple cos theta, ये रूल में दिख रहा है बेटा। कभी ये इनसाइड की टर्म्स को ऐसा चेंजेस नए क्वेश्चन और बना सकता हो, ये tan इनवर्स ले सकता है या तो cot इनवर्स ले सकता है, दोनों में भी। जब फॉर्मेट बना तो रूट की इनसाइड की टर्म्स बता रहा हूँ, कांस्टेंट दैट्स a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। कभी ऐसा ले लेगा या फिर कभी ऐसा ले लेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन चेंजेस बता रहा हूँ कि क्या चेंज हो रहे बेटा वहां पर। फिर रूट के इनसाइड अपन जब टर्म्स देख रहे हैं तो अपन कुछ भी लिख सकता हो, कांस्टेंट प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस से प्लस लिखो ऊपर, कोई चलता है, उससे कोई फर्क नहीं। रूट के इनसाइड की टर्म देखो, 1 plus x to the power 4 minus under root of 1 minus x to the power 4। खास ये क्या आएगा दोनों टाइम पे, तो क्या आएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या आएगा बेटा पुट अलजेब्रिक इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सिंपल cos थीटा, cos को इधर घुमा दिया तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, y is equal to tan inverse of under root of 1 plus cos theta plus under root of 1 minus cos theta whole divided by under root of 1 plus cos theta minus under root of 1 minus cos theta, direct tan inverse of अंडर रूट ऑफ, भी अपने फॉर्मूला इसको हाफ मतलब यच याद रखना बस, सभी इसमें यच के हिसाब से हाफ है ये सब। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल कितना थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स cos स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल थीटा बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स sin स्क्वायर, हाफ ऑफ द एंगल थीटा बाय 2। डायरेक्ट रूट 2 था, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में tan इनवर्स ऑफ दैट्स रूट 2 into cos of theta by 2 plus root 2 into sin of theta by 2 whole divided by root 2 into cos of theta by 2
माइनस रूट टू इंटू साइन ऑफ थीटा बाय टू। बेटा कभी भी ख्याल रखना 99.9% पेपर में नहीं आता, सिर्फ 0.1 की चांस दे रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहे सर? नॉलेज के लिए सिर्फ। कभी बुक्स के अंदर ग्रुप डी के अंदर बेसिकली एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलते हैं और अपने को नहीं आता है तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बड़ा डिफेक्ट मिलता हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस करके वो सेल्फ कॉन्फिडेंस गड़बड़ नहीं होना करके सब हर चीज बता रहा हूँ बेटा। अपना न्यूमरेटर की मिडल साइन क्या है इसकी बेटा? मिडल साइन न्यूमरेटर की प्लस माइनस नीचे है, तो डिवाइड के हरदम टर्म्स क्या होना बेटा? वन। वन होना करके अपन क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। काय से बेटा? रूट टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू से डिवाइड कर दिए। डायरेक्ट क्या होना बेटा? tan इनवर्स ऑफ, डिवाइड चलेगा डायरेक्ट लिखा तो वन प्लस, चलेगा डायरेक्ट क्या नहीं चलेगा गर्ल्स बॉयज? रूट टू गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस मतलब दैट्स अ tan ऑफ थीटा बाय टू। साइड में बताया था, टेंशन मत लो। वन माइनस tan ऑफ थीटा बाय टू है बराबर। ये खास है इसके बेटा। तो अपने पास में ये बता देता हूँ कैसे डिवाइड तुम करेंगे, तो एक टर्म्स को एक सिंगल डिवाइड न्यूमरेटर की टर्म्स को बता दे रहा हूँ। रूट टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू प्लस रूट टू इंटू साइन ऑफ थीटा बाय टू अपॉन में क्या लिखा? रूट टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू। तुम डिवाइड सेपरेट करा तो कितना आएगा बेटा? वन प्लस ये रूट टू गेट कैंसल, वन इन क्या था? tan ऑफ थीटा बाय टू। ये ऊपरी टर्म नीचे वैसी टर्म मिलेगी। ये ऑपरेशन अप्लाई करो बेटा, tan इनवर्स ऑफ वन प्लस tan ऑफ थीटा बाय टू, दैट्स अ वन माइनस वन इंटू tan ऑफ थीटा बाय टू। एक टर्म को बेटा ए बोलो, सेकंड टर्म को क्या बोलो? बी बोलो। बेटा ए बोलो बता, इसका सेकंड टर्म को बी बोलो बेटा। यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी। ऑपरेटर अप्लाई कर दिया बेटा इसके ऊपर। tan इनवर्स ऑफ वन प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना? tan ऑफ थीटा बाय टू। ये आ गया डायरेक्ट tan इनवर्स वन प्लस थीटा बाय टू। डायरेक्ट tan इनवर्स वन की वैल्यू मालूम है काय के लिए निकालने का? tan इनवर्स वन प्लस वन बाय टू। थीटा अपने पास में ऊपर दिया है बेटा, कितना है? cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx है। सर इसमें x की टर्म नहीं है मतलब जीरो, इसमें x है तो इसको है क्या? नहीं बुलाना पड़ता है इसको। प्लस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स की रेटू माइनस है क्या? माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मतलब ट्वाइस एक्स। ये टू गेट कैंसल, आंसर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स टू द पावर फोर। बोल बेटा समझा नहीं समझा? बोल बेटा समझे? हाँ ये सोचना बेटा, जो बच्चे भी जिसकी लेवल बहुत हाई फाई लग रही है, पेपरों में नहीं आते क्वेश्चंस, ये होगा आज यहाँ पर टॉपिक एंड होगा बेटा इनवर्स का। कल एक एग्जाम्पल लेके सीधा अब टेंशन नहीं है, अपना रिलेटिव 90% परफेक्ट होगा बेटा। आप टेंशन नहीं, आप सब क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं यहाँ से। आप